सरकार कहती है हमने एसआईटी बैठा दी। एसआईटी के लोग कौन है? वही सरकार के लोग हैं। और सरकार के कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ कैसे वो लोग निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? हमारा भरोसा नहीं है। जमीन से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ की स्टार खिलाड़ी आज सड़क पे अपनी सम्मान के लिए, क्या कुछ कहेंगे मैम? हम यहाँ एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं। ये शर्म की बात है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हमारे देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको आज सड़कों पर इस सरकार ने लाकर यहाँ बैठा दिया। बहुत शर्म की बात। मैम, विनेश ने अपने कल बयान में बताया था कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को इस सब की जानकारी दी थी आज से 3-4 महीने पहले। ये सब नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ यही जानती हूँ एकजुटता प्रकट करने के लिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी समाज कार्यकर्ता वृंदा जी, जो कह रही हैं कि यहाँ पर वो एकता का जो एक संदेश है वो देने आई थी कि महिला सम्मान के लिए, महिलाओं की लड़ाई के लिए वो एक साथ है। यानी जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठी हैं ये उनके समर्थन में है और लगातार वही कह रही हैं कि जो भी इस पूरी करतूत में शामिल लोग हैं, यानी कि जो प्रमुख हैं फेडरेशन के, उनको तुरंत हटाया जाए, उन पर जाँच बैठाई जाए। खिलाड़ी जो देश में नहीं विदेश में जो है देश का सम्मान जो है बढ़ाते हैं, आज वो अपने सम्मान की लड़ाई के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस सम्मान? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो खिलाड़ी जो ना सिर्फ देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे समाज का और हमारे देश का नाम रोशन करते, आज उनको आकर मजबूरन यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने पहले भी कहा, हम पालम 360 खाप की तरफ से और साथ ही साथ उत्तर भारत की सभी खापों की तरफ से उनको समर्थन देने आए हैं। वो हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, पूरा समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। आप हरियाणा की सरजमी से आते हैं और इसी सरजमी से प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहाँ पर हम सिर्फ इन्हीं बेटी को नहीं, इससे पहले एक मामला आया था जहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उन पर आरोप लगा था कि एक जूनियर कोच के साथ जो है उन्होंने शोषण किया है। क्या कुछ इस सारी घटनाओं पर आपको? वो मामला भी हमारे संज्ञान में और हमने उस पर सोरखाप पंचायत अभी पिछले दिनों झज्जर के डावला गांव में की थी और मैंने वहाँ से भी ये आंदोलन की चेतावनी दी थी सरकार को कि सरकार या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस मंत्री को बर्खास्त करे जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं और उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उसको जेल में डालें। सरकार कहती है हमने एसआईटी बैठा दी। एसआईटी के लोग कौन है? वही सरकार के लोग हैं। और सरकार के कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ कैसे वो लोग निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? हमारा भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मंत्री का पक्ष रखा है, तो उस तरीके से हरियाणा के करोड़ों लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहता हूं, गलती किसी से भी हो सकती है। गलती को सुधारना और गलती मानना वो अपने आप में सबसे बड़ी, हमारे जो उसमें लिखा है कि सबसे बड़ी माफ़ी है। अगर वो सामने आए, अपना इस्तीफ़ा पेश करे, अपनी गलती माने, तो हो सकता है कि हम लोग उनको माफ़ भी कर दें। लेकिन अगर चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, तो ये कहावत कहीं भी साबित नहीं होने देंगे। और हम इन दोनों परिवार, उस परिवार के साथ भी और इन बच्चों के साथ भी पूरा समाज मजबूती से खड़ा है और उत्तर भारत की सभी खापों की तरफ से हम समर्थन देते हैं। और मैंने पहले भी कहा, इन खापों का बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत बड़ा इतिहास रहा है। चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात हो, अंग्रेजों को भी हमने खदेड़ा है। और ये खिलाड़ी जिस तरीके से बैठे हैं और जो वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष अपने आप को दादागिरी करके सोच रहा है कि इस प्रदेश में इस सरकार का हिस्सा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये दिमाग से निकाल दे। विनेश ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने इन सारी बातों की जानकारी आज से 3-4 महीने खुद प्रधानमंत्री जी को कही थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इन बातों को लाया, उनके करियर पे बात आई, लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को अदरवाइज लिया, ऐसे लापरवाही में लिया और आज ये नतीजा है कि खिलाड़ी सड़कों पर है। अब इस मामले की तो जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो वो भी गंभीर विषय है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और देश का मुखिया प्रधानमंत्री, वो उनके लिए 130 करोड़ की जनता सब बराबर है। अगर इस तरीके से किसी खिलाड़ी ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो प्रधानमंत्री जी को उसको तुरंत संज्ञान में लेकर और उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन वो मामला अंदरूनी तौर पे था, आज सबके सामने खुल के सारे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को अब भी सोचना चाहिए और खेल मंत्री जी को
कि उस कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करके जेल के अंदर डालना चाहिए। कुश्ती संघ के देखिए ये तमाम खाप पंचायत के लोग हैं जो यहाँ पर इस आंदोलन को, जो खिलाड़ी यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं उसको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि खाप पंचायत हर तरीके से खिलाड़ियों के साथ में है और जो भी समर्थन जो है उनकी तरफ से बनता है उसको देने के लिए वो लोग तत्पर हैं। और दूसरी तरफ वो यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत सरकार को इस सारी बातों के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए।